ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन आज। गोरखपुर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष द्वारा आज गोरखपुर जिला कार्यकारिणी के गठन का किया गया विस्तार। संगठन मंत्री पंकज सिंह भारद्वाज अमर उजाला खजनी को बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष राजेश शर्मा राष्ट्रीय सहारा धुरियापार, विजय प्रताप सिंह हिंदुस्तान कोई बाजार, भुवनेश्वर दुबे हिंदुस्तान ब्रह्मपुर को बनाया गया है और महामंत्री घनश्याम यादव अमरेश दर्पण बढ़लगंज, संतोष तिवारी स्वतंत्र चेतना उनवल को मनोनीत किया गया। जिला मंत्री राजकुमार यादव अमर उजाला गोला बाजार और अग्निवेश सिंह बांसगांव संदेश गोरखपुर को बनाया गया है। ऑडिटर श्यामजी मदेसिया अमर उजाला बांसगांव, प्रवक्ता डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव बांसगांव संदेश गजपुर को बनाया गया। इसी क्रम में कार्यकारिणी सदस्य ललित मोहन पांडे दैनिक जागरण थुनही बाजार, सैराज खान अमर उजाला सिकरीगंज, अशोक कुमार डेली न्यूज गोला बाजार, संगमनाथ तिवारी आज समाचार पत्र भर्रो, दीपक मिश्रा अमर उजाला खजनी, विनय तिवारी निर्माण टाइम्स गोरखपुर और राजीव जायसवाल वन क्लिक न्यूज बढ़लगंज को मनोनीत किया गया है। जिला अध्यक्ष विपिन शाही द्वारा सभी मनोनीत सदस्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पत्रकार के साथ बदसलूकी को लेकर कई पत्रकार थाना प्रभारी से मिले। अहिरौली बाजार थाने के थाना प्रभारी द्वारा एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करने का मामला और पत्रकार की जमीन पर जबरन ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय का निर्माण कराने का मामला संज्ञान में आया तो जर्नलिस्ट प्रेस क्लब हाटा तहसील अध्यक्ष संतोष चौधरी, गणेश शंकर पांडे, ब्रिजेश सिंह, ज्ञानेंद्र पांडे ने पत्रकार अहिरौली बाजार के थाना प्रभारी से मिलकर उक्त पत्रकार के मामले का तत्काल निस्तारण कराने की बात कही। पत्रकार को सम्मान न देने पर आक्रोश प्रकट किया गया। पत्रकारों की प्राथमिकता देते हुए थाना प्रभारी ने पत्रकार के गांव पहुंचकर मामले की जांच कर ग्रामीणों के सामने सत्यता को उजागर किया। तत्काल ही पत्रकार की जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा करवाए जा रहे शौचालय निर्माण कार्य को बंद कराएं। वैसे पुलिस की लीला अपरंपार है। इसी थाने के सतुहिया निवासी एक स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक और वरिष्ठ पत्रकार की हिस्से वाली जमीन में जबरन ग्राम प्रधान ने उनके दो भाइयों का अलग अलग दो शौचालय बनवा दिया। इतना ही नहीं, स्कूल की जमीन पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद फर्जी बैनामेदार द्वारा स्कूल टीन सेट तोड़कर दिन रात में मकान बनवा दिया, जबकि पत्रकार को कागजों के चक्कर में उलझाए रखा गया। यह बात कई पत्रकारों के संज्ञान में है। पत्रकार के साथ सीएम ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ की बैठक। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ एनेक्सी भवन सभागार में कोरोना संक्रमण रोकथाम व इंसेफ्लाइटिस रोकथाम हेतु जनप्रतिनिधियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। कुशीनगर लापरवाही बरतने के आरोप में उप निरीक्षक व आरक्षी हुए निलंबित। एक उप निरीक्षक सहित एक आरक्षी निलंबित, 12 नामजद 60 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत, 8 गिरफ्तार। सिवरही थाना क्षेत्र का पिपरा मुस्तकिल अग्रवा में निकला जुलूस का मामला शनिवार को जनपद कुशीनगर के थाना क्षेत्र सिवरही अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा मुस्तकिल अग्रवा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा अपने अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर मुहर्रम संबंधी खेल तमाशा करने हेतु एकत्रित होने संबंधी फोटो तथा जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने तथा लॉकडाउन संबंधी आदेशों व निर्देशों के उल्लंघन का मामला संज्ञान में आने पर थाना सिवरही में मुकदमा संख्या 180-20 धारा 188, 269, 270 भादवी व धारा 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3 महामारी अधिनियम बनाम 12 नामजद व 50 से 60 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले बीट उप निरीक्षक सजनू यादव तथा बीट आरक्षी वीरेंद्र खरवार को कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए निलंबित कर दिया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने गांव में बांटे अगस्त क्रांति बुकलेट। गोला तहसील क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के चिल्लूपार विधानसभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बड़गो चौराहे पर जनसंपर्क के दौरान अगस्त क्रांति की समाजवादी दिशा के तहत 22 में 22 की बुकलेट पढ़कर गांव में लोगों को सुनाते हुए सपा के विकास परक नीतियों को भी बताया। इस मौके पर विधानसभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि झूठा वादा करने वाली केंद्र व प्रदेश की वर्तमान सरकार क्या जनहित का कार्य करेगी? केवल जनता को बरगलाने का कार्य ही ये सरकारें की हैं।
सपा सरकार जनहित में जो भी वादा किया है उसे पूरा करने का काम किया है। सपा सरकार वर्ग विभेद को भुला करके सबके हित का ध्यान रखते हुए आगे भी कार्य करती है। इस अवसर पर विनय कुमार, कन्हैया लाल, अजय यादव, इम्तियाज अहमद, रामप्रसाद शर्मा, भीम यादव, शैलेश यादव, इकबाल सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की आयोजित बैठक में संगठन की एकजुटता पर दिया गया जोर। उपनगर गोला के मेन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी संगठन के एकजुटता पर जोर दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए चिल्लू पार गोला ब्लॉक प्रभारी सादाब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अभी से लग जाना चाहिए और जहां संगठन मजबूत होगा वहां पार्टी अच्छी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। बैठक में जिला महासचिव सुनील तिवारी, जिला सचिव गणेश मिश्रा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर गुप्ता आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक की अध्यक्षता गोला ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी व संचालन श्रवण यादव ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अविनाश तिवारी, विक्रांत साहनी, धर्मवीर तिवारी, धर्मनाथ साहनी, डॉक्टर मुनव्वर, रामबरन यादव सहित आदि कांग्रेस जन मौजूद। पंचायती राज एक्ट में हो सकता है बदलाव, 2 बच्चे वाले लड़ सकेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते तय समय पर पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी न होने के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि अप्रैल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। इससे पहले एक्ट में बदलाव कर नया कानून लागू करने की कवायद योगी सरकार ने शुरू कर दी है। 2 से ज्यादा बच्चों वाले और मैट्रिक से कम पढ़े लिखे लोगों का सपना अधूरा रह सकता है। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार 2 बच्चों से अधिक वालों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सरकार बदलाव की तैयारी में है। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की जा सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को सरकार मंजूरी देगी। विधानसभा के अगले सत्र में पंचायती राज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक को पेश किया जा सकता है। ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोला थाना क्षेत्र के जानीपुर चौराहे से पहले शरीफ साईं के घर के सामने गोला की तरफ से आ रहे 2 बाइक सवार में से एक ने ओवरटेक कर आगे निकलने के चक्कर में पल्सर सवार संतुलन खोकर गिरा और बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल को लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे तत्काल रेफर कर कौड़ीराम सीएचसी पर भेज दिया गया है। महुजा पकड़ी निवासी श्रीदेव गोला से अपने घर महुजा जा रहे थे कि उसी दिशा में जा रहे बाइक सवार को ओवरटेक करने लगा और अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ा। जानीपुर के स्थानीय लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल पर ले गए, जहां तत्काल उसे कौड़ीराम सीएचसी जाने को बोला गया। मौके पर जानीपुर तैनात पिकेट सिपाहियों ने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। पटौहा प्राथमिक विद्यालय कोविड-19 की जांच का लगा कैंप। 67 में 3 पॉजिटिव, 37 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। मृतक सफाई कर्मी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। गोला सीएचसी प्रभारी द्वारा कोविड-19 जांच के लिए आज प्राथमिक विद्यालय पटौहा पर कैंप लगाकर 51 की जांच की गई। यहां 2 लोग पॉजिटिव पाए गए और भरसी दलित बस्ती का जांच किया गया, जिसमें कल कोरोना से मरे सफाई कर्मी रमेश की पत्नी शशिकला भी पॉजिटिव पाई गई। दोनों जगह मिलाकर कुल 67 लोगों का जांच हुआ, जिसमें 3 पॉजिटिव मिले हैं और 37 लोगों की RT-PCR BRD ले जाया गया। जांच टीम में गोला सीएचसी के संतोष कुशवाहा, सोनू श्रीवास्तव, एचएन त्रिपाठी, धर्मेंद्र सोनकर, सोनी आदि मौजूद रहे। मुहर्रम में नहीं निकले ताजिया, करबला के शहीदों को घरों में किया गया याद। गोला क्षेत्र में इस साल मुहर्रम के त्योहार पर सड़कें वीरान बनी रहीं। लोगों ने घर में ही रहकर करबला के शहीदों को याद किया। कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में ग्रामीण क्षेत्रों में अब की बार 1 से 10वीं तक निकलने वाले मातमी जुलूस का कार्यक्रम पूरी तरह स्थगित रहा। सरकार के निर्देशों और स्थानीय प्रशासन की सख्ती के कारण जहां वो इमाम हुसैन और करबला के शहीदों के गम को नहीं मना सके, इस बार मुहर्रम का जुलूस स्थगित हो जाने से सबसे ज्यादा ठेले वाले मुहर्रम में ताजिया बनाने वाले को भारी नुकसान हुआ है। गोला क्षेत्र में रविवार को परसा, पड़ौली, डाड़ी, जानीपुर में रखे जाने वाले ताजिए एक भी नजर नहीं आए। शहीदों के याद में लोगों ने शरबत भी नहीं पिलाया। इस बार कई नवयुवकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुहर्रम इस बार पहले की तरह नहीं मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते इस बार पहले की तरह जुलूस और ताजिए निकालने पर पूरी तरह पाबंदी के कारण
हम लोग घरों में ही रहकर मना रहे हैं और हम लोग खुदा से दुआ करते हैं कि जल्द कोरोना नामक बीमारी का खात्मा हो जाए। स्थानीय प्रशासन शासन द्वारा जारी आदेश का पालन कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद दिखी। अधिकारियों की गाड़ी पूरे क्षेत्र में गश्त करते देखा गया। पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। गोला थाना क्षेत्र में सर्पदंश से 4 वर्ष की बालिका की मौत। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम परसिया निस्पी राजा के दलित बस्ती में श्रीनाथ की पुत्री को मध्य रात्रि में सांप काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परसिया निस्पी राजा गांव के श्रीनाथ की 4 वर्षीय पुत्री सृष्टि घर के अंदर अपनी मां के साथ कमरे में सोई हुई थी कि कमरे में बने मोके के रास्ते जहरीला सांप कमरे में आ गया और काट लिया, जिससे सृष्टि की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि सोते वक्त सृष्टि का हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ था। घर वालों ने कमरे की तलाश किया तो कमरे के एक कोने में गेहुअन सांप था, जिसे मार दिए और आनन फानन में दोहरी घाट डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सृष्टि अपनी मां बाप की इकलौती पुत्री थी। बांसगांव संदेश की तरफ से आप सभी दर्शकों व पाठकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देश दुनिया की हर हलचल के लिए डाउनलोड करें बांसगांव संदेश न्यूज ऐप। बांसगांव संदेश में बधाई संदेश का विज्ञापन देने के लिए कॉल करें 8756778383 पर।